वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बोल तुअर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें एक बोल पानी डालना है, मीडियम फ्लेम पर रख देना है। उसमें ये तुअर डाल देने। हरे तुअर हैं जिसकी फलियाँ आती है, उन्हें छीलना होता है। अब उसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसे छोड़ देते हैं हम 3-4 मिनट के लिए फ्लेम पर, और फिर बाद में नीचे उतार देंगे इसे। अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें हम आटे की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, 1.5 बोल लिया है। फिर हम उसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच अजवाइन, एक छोटा चम्मच नमक, और उसमें हम डाल देंगे आधे बोल से थोड़ा सा कम घी। मेल्टेड घी है और थोड़ा गुनगुना है। मैंने यहाँ पर घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, पर घी से ज़्यादा टेस्टी और थोड़ी सी खस्ता भी ज़्यादा होती है। अभी देखिए, इसे मिक्स करना है हाथों से। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जैसे बॉल बन रही है, तो अपने मोइन बराबर है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर सकते हैं, पर अभी मुझे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब हम लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा लगाते जाएंगे। मैं कभी भी कचौरी के लिए मैदा यूज़ नहीं करती हूँ, तो जब भी आपको आटे की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने दूसरी भी जो कचौरियाँ बनाई है मूंग की दाल की, वो भी मैंने आटे से ही बनाई है। तो इस तरह से हम आटा लगाते जाएंगे। आटा बिल्कुल भी कट्ठा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको आटा वही लगा के बता देती हूँ कि कैसा होना चाहिए और किस तरह से हमें इसे अच्छे से गूँथना है, ताकि वो हमारी कचौरी कभी फटे भी नहीं और एकदम खस्ता बने, शाम तक भी फुली हुई रहे, ऐसी ही रहे। तो आप देखते जाइए, थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लेना है लास्ट में, क्योंकि फिर आटा गीला हो जाता है तो हमें आधा और मिक्स करना पड़ता है उसमें। तो ये देखिए, अब हम इसे छोड़ देंगे 30 मिनट्स के रेस्ट के लिए। ये देखिए, 4 मिनट के बाद हमारे तुअर थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। अब जब तक हमने आटा लगाया इसे ठंडा भी कर दिया है। अब पानी निकाल देंगे और इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। मैंने यहाँ पे जिसमें हम ड्राई ग्राइंड करते हैं वो वाला जार लिया है। इसमें 3 हरी मिर्च डाल दी है। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इन्हें क्रश कर देना है। तो ये देखिए, अब हम लेते हैं एक पैन, उसमें एक बड़ा सा चम्मच ऑयल डाल दिया है मैंने। फिर हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ को फ्राई होने देंगे। फिर हींग और हल्दी डाल देंगे और इसमें ये तुअर डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। सब मैंने लो फ्लेम पर रखा हुआ है इसे। अब हम इसमें डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और सफ़ेद तिल 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। नमक मैंने आधा चम्मच डाला है और काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर आपको नींबू का रस डालना है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़े से धनिया लीव्स और पुदीना लीव्स को कट करके मैंने डाल दिए हैं और उसकी बॉल्स बना के रख दिए ठंडा होने पर। अब ये देखिए, 30 मिनट्स के बाद हमारे आटे में हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और पानी। ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं आप, और इसे अच्छे से मसल देंगे तो आटा हमारा सॉफ्ट भी हो जाएगा। ये देखिए, काफ़ी अच्छा हो गया है। अब हम इसकी बॉल्स बना के रख देते हैं। जैसे हमने मसाले की जितनी बॉल्स बनाई उतनी आटे की बना दी है। अब आपको कचौरी फिल करना बता देती हूँ। इस तरह से आपको दबाते रहना है। तो ये देखिए, हमें बेलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बीच में से हमें थोड़ा सा मोटा रखना है और साइड में से हमें थोड़ा सा इसे पतला कर देना है दबा दबा के। और ये देखिए, इतनी बड़ी पूरी हमने बना दी है इसे सिर्फ दबा के। अब हम लेंगे ये एक बॉल मसाले की और इसे इस तरह से हम हाथों से मिक्स आटे को ले लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारा आटा बहुत सूखा भी नहीं है, तो ये आराम से चिपक जाता है। आप आटे की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसा है। ये डो हमारा आराम से चिपक रहा है। ऊपर का हमने निकाल दिया है और अब इसे दबा देंगे।
ये आपकी कचौरियाँ इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी ऑयल में। तो इस तरह से आप दबाते जाइए और बनाते जाइए। और जिस साइड से हमने दबाया है उसी साइड से हमें रखना है प्लेट में। पहले हमें 5-6 एक साथ फिल करनी है, फिर हमें ऑयल गरम करना है। ऑयल भी हमारा ऐसा गरम होना चाहिए कि धीरे धीरे ऊपर आए। एकदम से ऊपर आएगी तो इसमें बबल्स आ जाएंगे और वो पूरी जैसी फूल जाएगी। इसे हमें मठड़ी जैसे हम तलते हैं वैसे ही फ्राई करना है। तो अब हम रखते जाते हैं इन्हें। ये देखिए, कहीं से भी हमें ये नहीं लग रहा है कि ये फट जाएगी। अब ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हल्का गर्म होना चाहिए ऑयल। यहाँ हम 4-5 कचौरियाँ एक साथ फ्राई करने वाले हैं। तो ये देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे बबल्स धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। बहुत सारे एक साथ नहीं आने चाहिए। जैसे हम मठरी फ्राई करते हैं वैसे ही हमें इन कचौरियों को फ्राई करना होता है। तो ये देखिए अपने आप ऊपर भी आ गई है। जैसे जैसे ये ऊपर आती जाएगी फूलती भी जाएगी। हमें कचौरियाँ डालते टाइम सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहाँ से हमने जॉइन किया है वो साइड पहले हम डालें ऑयल में, वो साइड पहले फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी फूल गई है सारी कचौरियाँ। अभी 3-4 और बन के रेडी हो रही है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये शाम तक भी ऐसी ही रहने वाली है। एकदम खस्ता कचौरियाँ बनी है हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।